तश्ते तन्हाई। बहुत छोटा सा घर है और ठीक तरह से साफ भी नहीं है। शायद आपको यहाँ बैठना अच्छा ना लगे। नहीं, मुझे तो आपके घर आना बहुत अच्छा लगा। मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं प्लीज रहने दें, कल रात तुम्हारा साथ था, नींद ही नहीं आ पाई। खुदाफिज। जुनेद, जुनेद ये तैमूर साहब हैं। इनकी कॉस्मेटिक्स की कंपनी है। ये मुझे अपनी कंपनी के लिए मॉडलिंग की ऑफर करने आए। मैं भी इनसे यही कह रही थी कि मैं जब जुनेद को बताऊंगी तो वो बहुत खुश होगा। तुम्हें तो पता है ना मुझे मॉडलिंग का कितना शौक है। बस इसीलिए आए थे ये। इतनी सुबह ही सुबह? आई शुड हैव रियलाइज्ड, मुझे इतनी सुबह सुबह आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो दरअसल बात यह है कि मैं आउट ऑफ सिटी जा रहा हूँ, सोचा कि सुबह सुबह अच्छी आपको खबर दे दूं। अब ये कार्ड रख लें, आप आज ही मिल लीजिएगा इनसे, फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। वापस क्या हो गया जुनेद? पागल हो गया मैं, दिमाग खराब हो गया मेरा। समझना चाहिए था मुझे, समझना चाहिए था मुझे कि तुम्हारे पास तो सुबह ही सुबह ऑफर्स आती हैं, एड्स की इनविटेशंस आते हैं अच्छी अच्छी पार्टीज के। सोच भी नहीं सकता था मैं इतना झूठ बोलेगी तुम निशाद। देखो जुनेद, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने कोई भी झूठ नहीं बोला है। जब मैंने तुमसे झूठ बोला था मैंने एक्सक्यूज तो कर लिया था। अब वो घर में आ गया तो क्या मैं उसे बाहर निकाल देती? मैं सिर्फ उसे एक मोहसिन समझती हूँ और कुछ भी नहीं। आई डोंट बिलीव यू, आई डोंट बिलीव यू। झूठ बोलती रही हो तुम मुझसे और पता नहीं कब से झूठ बोल रही हो तुम मुझसे। मेरे बारे में ऐसा भी सोच सकते हो? नॉट बिलीव दिस। यकीन नहीं आ रहा है मुझे। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा निशाल कि तुम मेरे साथ ये कर सकती हो। लीव मी अलोन प्लीज, लीव मी अलोन प्लीज, प्लीज। बातचीत से सारे मसले हल हो जाते। विनीता, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम लोग सब कुछ हल। क्या चाहते हैं आप लोग? तू जानती है आप लोग ये गलत कर रहे हैं। ये आप लोगों का मामला ही नहीं है, ये विनीता का और उसके माँ बाप का मामला है और इन लोगों का मामला है। आप लोग आग से खेल रहे हैं। ज्यादा बक बक मत कर, आग से हम नहीं तुम लोग खेल रहे हो। लड़की को हमारे हवाले कर दो और इन लोग को ले जाओ। देख लक्ष्मण, तेरी हमारी कोई जाती दुश्मनी नहीं। तुम चुप रहो, तुमने दुश्मनी शुरू कर दी है। काका, ये मेरा जीवन है, इसका फैसला कोई और नहीं करेगा, मैं खुद करूंगी। विनीता, अपनी जुबान बंद रख, हम फैसला कर चुके हैं। आप लोग विनीता को उसके माँ बाप से बात कर लेने दो, उसके बाद वो लोग जो भी फैसला करेंगे हम वही मानेंगे। ठीक है, इनके माता पिता को फैसला करने दो, फिर देखेंगे। और अगर विनीता के माता पिता ने इन लोगों के हक में फैसला किया
तो फिर आप लोग मुझसे वादा करें कि आप इसको बख्श देंगे, इसको कुछ नहीं कहेंगे फिर। कैसे नहीं बोलेंगे, हमारी जात बिरादरी का मामला है। लेकिन आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? ये लड़की राजी है, इसका शौहर राजी है, और अगर इसके माँ बाप भी कुछ नहीं कहते, उनको कोई मसला नहीं है, तो फिर आप लोग होते कौन है कुछ कहने वाले? लक्ष्मी, अगर आज भी तेरी छोरी घर ना आई ना तो लक्ष्मण पंचायत बुला लेगा। हमारे घर के मामले में तुम्हारी बहन और उसका पति क्यों बोल रहे हैं? अरे बावली हो गई है तू क्या? इतना बड़ा मामला क्या छुपाया जा सकता था? और फिर श्याम और अशोक ने भी हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं किया। जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। सारी जिंदगी जात पात की उल्टी जिन्होंने देखी कब है, अब लक्ष्मण ने खड़ी कर दी है। अरे शादी ब्याह के मौके पर तो ये चीजें देखी जाती हैं। धर्मलाल, तुम चाहो तो इस मामले में कोई नहीं बोलेगा। लक्ष्मी, तू क्या समझती है ये हमारे घर का झगड़ा है? ये हमारे धर्म का झगड़ा है। जानती है तू, मैं चुप हो गया तो क्या बिरादरी वाले भी चुप हो जाएंगे? क्यों आई है तो यहाँ? मैं लाई हूं इसे यहाँ। आप लोगों को अपनी बेटी चाहिए थी ना? आप सोच रहे थे कि ये अगवा कर ली गई है या फिर इसकी जबरदस्ती शादी की गई है, तो मैं इसे ले आई। ये ले, रोक ले इसे। बनीता, ये तूने क्या किया बेटा? ये तूने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया अम्मा, मैं तो ये पूछने आई हूँ कि आप लोग ये क्या कर रहे हो। मैंने जो कुछ किया अपनी मर्जी से किया। अशोक के पिता तो मेरा हाथ मांगने आए थे, तो फिर क्यों नहीं दिया उनको मेरा हाथ? हमारा धर्म इजाजत नहीं देता। बापू, हमारा धर्म नफरत की इजाजत देता है, झूठी एफआईआर कटाने की इजाजत देता है, फिसाद फैलाने की इजाजत देता है? नहीं बापू नहीं, हमारा धर्म ऐसा नहीं। ये जात पात कोई चीज नहीं है। धर्मलाल, हम वर्षों से साथ रह रहे हैं। हमारे दरमियान जात बिरादरी की कोई दीवार नहीं थी, बल्कि एक पड़ोसियों का मजबूत रिश्ता था। धर्म तो हमारा एक था। आज हम ये सोच भी नहीं सकते कि इस वक्त ये मसला खड़ा होगा। बाबा, मुझे जान से मार दे, मुझे अपने धर्म की भेंट चढ़ा दे, लेकिन मेरी की की सजा इन्हें मत दे। खामोश हो जा, हमारी बड़ी मत बन। जो फैसला हम करेंगे वो सोच समझ के करेंगे। मुझे पता है बापू, अब मेरी मोहब्बत के दरमियान दीवार नहीं है। आग लगाने वाले और इस मामले को चढ़ाने वाले यहाँ बहुत है। मैं कोई नन्हा बच्चा नहीं हूँ, मेरा भी दिमाग है। मैं ऐसे ही लोगों की बातों में आने वाला नहीं हूँ। ठीक है, बुला ले उनको, मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। धर्मलाल, बेटे को तमाशा बनाने से बेहतर है कि तू इसे मार दे। आप लोग जाओ, जब ये हम मेरी जुदाई बर्दाश्त कर सकते हैं तो तुम लोग क्यों नहीं? बापूजी, मैं बेनीते से बहुत प्रेम करता हूँ, और अगर इसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। गवार है ना धर्मलाल, तेरी जिद पर अपने बेटे को कुर्बान कर रहा हूं। तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई, तन्हाई। I don't believe you. I don't believe you. झूठ बोलती रही हो तुम मुझसे, और पता नहीं कब से झूठ बोल रही हो तुम मुझसे।
हेलो शाजी, कहाँ हो तुम? यार मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। शाहजी, ये तो बहुत गलत हो गया। अब उसका मियाँ उस बेचारी से लड़ेगा। तो क्या हुआ, मियाँ बीवी में तो लड़ाई होती। हाँ, लेकिन ये आपकी वजह से। यार बहुत ही बेवकूफ हो नवाज। जो बीवी अपने शौहर से तुम्हारे लिए लड़े, समझ लो वो तुम्हारे हक में बहुत बेहतर है। और विशाल तो इतनी खूबसूरत है, इतनी कि उसे अपने हाथों पर छाला भी बनाया जा सकता है। इसका मियाँ तो बिल्कुल ही बेकार आदमी है, अपनी बीवी की कदर ही नहीं। इतनी खूबसूरत औरत को उसने गधा बना के रखा हुआ है। भला इतनी खूबसूरत औरत काम करने के लायक होती है? हरगिज नहीं। शाहजी, बहुत हैरत अंगेज बातें कर रहे हैं आप। ऐसे लग रहा है जैसे आपके अंदर कोई और बोल रहा है। मेरे अंदर वो बोल रहा है जो मिशाल को हासिल करना चाहता है। तो क्या हासिल किया आपने? हाँ, और तुम्हें क्या हुआ? जाओ अपना काम करो तुम। जी। तुमने जुनैद से झूठ बोलकर अच्छा नहीं किया। मैंने उससे एक्सक्यूज कर तो लिया था शाजी, और मैंने उसे सब कुछ सही सही बता भी दिया है। और कल फिर तुम उसी के साथ घूमती रही हो, उसके साथ पार्टी में चले गई हो। अगर ये बात जुनैद को पता चलेगी तो वो कितना नाराज होगा। मैं पार्टी के बारे में जुनैद को नहीं बताऊंगी। उसने जो मॉडलिंग की ऑफर की थी उस बारे में तो बता चुकी हूं ना। और मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वो इतना रिएक्ट क्यों कर रहा है। इससे पहले भी मैं अपने कोलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाती रही हूँ और उसे कभी भी इस बात पे कोई एतराज नहीं रहा है। यार मैं काम कर करके थक जाती हूँ। तुम छुट्टियों पर चली गई हो, वो खुद अपनी अम्मी के पास चला गया है। तो अगर मैं बाहर चली भी गई तो कौन सा गजब हो गया? तुम्हें पता है शाजी, तुम इमेजिन नहीं कर सकती हो कि मुझे कितनी बड़ी कंपनी ने मॉडलिंग की ऑफर की है, और जुनैद ने मेरी सारी खुशी खाक में मिला दी है। इशान, जुनैद तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हारी खुशी के रास्ते में नहीं आएगा, लेकिन तुम भी अंधी मत बनो। शाजी तुम प्लीज उसे समझाओ, मैं ये मॉडलिंग की ऑफर नहीं छोड़ने वाली हूँ। अच्छा, I'll talk to him. हम लोग यहाँ आपके पास इसलिए आए हैं क्योंकि आप लोगों ने हमेशा हमारी हेल्प की है। इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि हम जो भी कदम उठाएं उससे आपको आगाह करें। हम अपने एजेंडे की तरफ बढ़ रहे हैं और हमें काफी हद तक इसमें कामयाबी भी हासिल हुई है। आप इन फाइल्स में देख सकते हैं, हमारी अचीवमेंट्स की तमाम तर तफसीलात इसमें मौजूद है। हमने सुबह सिंध के बहुत सारे इलाकों को कवर कर लिया है। वहां पर हमारी टीमें मौजूद हैं जो कि बहुत मेहनत से काम कर रही हैं। हमारा मकसद जहालत की बिना पर उन तमाम रस्म रिवाज का खात्मा है जिसकी बिना पर हमारी खवातीन भेड़ बकरियों की जैसी जिंदगी गुजार रही हैं। और हमें सिर्फ इस मकसद में जब भी कामयाबी हासिल हो सकती है जब तक हम खवातीन में अवेयरनेस पैदा ना करें, और वो अवेयरनेस हमें सिर्फ तालीम के जरिए ही हासिल हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ तालीम की वजह से खवातीन को अपने हुकूक के बारे में आगाही हासिल होगी कि किस कदर उन पे जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। तालीम की बिना पर ही वो अपने हुकूक को पहचान पाएंगी। और अब हम अपना दायरा कार बढ़ा रहे हैं जिसकी तफसीलात आपको मिस समर बताएंगी। थैंक यू मिस मुनज़्ज़ा। सबसे पहले मैं आप लोगों को और अपने मेहमानों को ये बताना चाहूंगी कि कुछ जाहिलाना रस्में ऐसी हैं जो अभी भी हमारे पढ़े लिखे तबके में मौजूद हैं, और इन रस्मों को मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारी लीगल कमेटी भी हमारे साथ काम कर रही है, और इनमें से एक ऐसी रस्म है जहेज। इस लानत को खत्म करने के लिए हम अपनी लीगल कमेटी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
और देखिएगा कि ना सिर्फ हम कोर्ट में एहतजाज करेंगे बल्कि हम इसका एहतजाज लेके जाएंगे कौमी असेंबली तक। बहुत अच्छी बात है, आप कौमी असेंबली पे लेके जाएंगी। जिस तरह हम माजी में आपकी मदद करते रहे हैं, इसी तरह इस मर्तबा भी हम आपकी पूरी पूरी भरपूर मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अब मैं आपको अपने अगले हदफ के बारे में बता रही हूँ, जो कि है तालीम। देखिए यहाँ पे देखिएगा काइंडली जी, ये वो तमाम इलाके हैं जहाँ पे काफी सर्वे करने के बाद हमने पॉइंट आउट किया है फौरी तवज्जो देना हमारी प्रायोरिटी है, और इस टीम को मैं खुद लीड करूंगी। जैसा आप थर के बारे में अभी बता रही थी, तो मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहूंगा कि थर के बारे में आपकी प्रायोरिटीज हैं क्या? जी सर, तालीम और सेहत हमारे एजेंडे पे सबसे पहले है। यकीनन यही होनी चाहिए थी। जुनेद ऑफिस नहीं जाना क्या? आ जाओ नाश्ता कर लो। नहीं नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज। क्यों? तुमने रात का भी खाना नहीं खाया था। बाबा मैं थक गया हूँ। अच्छा तो क्या ऑफिस नहीं जाओगे? और चला जाऊंगा। तुमको मुझसे ज्यादा मेरे ऑफिस की फिक्र रहती है। हेलो। एक हफ्ता हो गया है जुनेद काम पर नहीं आ रहा। उसके काम में इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो गया। क्लाइंट्स वापस जा रहे हैं, हमारे बिजनेस पर असर पड़ रहा है। बहुत ज्यादा ड्रिंक भी कर रहा है। क्यों है ऐसा? जी ठीक है, मैं जुनेद से बात करूंगी। तश्ते तन्हाई तश्ते तन तश्ते तन्हाई। जी नौशीन जी, इस सैटरडे को? अच्छा, मैं समझ के अप्पू को बता दूंगी। जी ठीक है, लेकिन सुनिए, हम शादी जल्दी नहीं करेंगे। हाँ हाँ जी मिसेस इकबाल, ऐसी कोई बात नहीं, आप टाइम ले लीजिए। भाई जाहिर है आला पैमाने की शादी करने के लिए टाइम तो चाहिए ही होगा ना। और एक बात और, आप शादी की डेट ना अपने हिसाब से दीजिएगा। वो दरअसल अमजद को बहुत जल्दी है। अब बच्चों को थोड़ी अंदाजा होता है ना कि अच्छी शादी करने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है। जाहिर है होगी। मिसेस इकबाल, मैं ऐसा करती हूँ कि परसों आपकी तरफ गाड़ी भेज देती हूँ और आपको जाकर ना वो फर्नीचर भी दिखा दूंगी, फिर आप जाकर किसी भी वक्त खरीद लीजिएगा। कपड़ा जेवर बनाने में बहुत एहतियात, ऐसा ना हो कि लोग देखें और सोसाइटी में मेरा मजाक उड़ जाए। सच्ची बात बताऊं आपको, अब ये सारी चीजें जो हैं वो सिर्फ आपकी बेटी के लिए ही तो हो रही है ना। आप समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? अच्छा ठीक है मिसेस इकबाल, खुदा हाफिज। जीनत बेगम। सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये लीजिए, 5 लाख का चेक ऑफिस वालों ने दे दिया। खुश? पहले तो मैंने सोचा कि तुम्हें फोन करके इत्तला दूं ताकि तुम्हारी परेशानी खत्म, फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर और परेशान रहने दे। चलो आप भी इस मजाक में शामिल हो जाइए, पहले परेशानियां कम है, आप भी बस। अब क्या हुआ? क्या हूँ, नौशीन बेगम का भी फोन आया था। अरे उन्होंने तो मेरा दिल दहला के रख दिया इकबाल साहब। क्या कहती हैं? कहना क्या है, इतनी लंबी चौड़ी जहेज की लिस्ट अपनी तरफ से पकड़ा दी है। वो कह रही हैं कि वो फर्नीचर आके खरीदो जो मैंने डिफेंस में पसंद किया,
और जेवर वो होना चाहिए कि लोग देख के दंग रह जाएं, हमारे पाए का होना चाहिए। ऐसे कैसे होगी शादी? फिक्र ना करो, सीनत की शादी वैसी ही होगी जैसे शादियां होती हैं, इज्जत और आबरू के साथ। मैं तो समझा था तुम ये चेक देखकर खुश होगी, लेकिन तुम तो। खुश तो मैं हूं, लेकिन जो परेशानी है उनका क्या करूं? माना मेरे पास 2 अच्छे बड़े सेट हैं मेरी शादी के, 4-5 जोड़े भी मैंने भारी बनवाए में, लेकिन इस तरह तो नहीं होता ना। अरे तो फिर परेशानी किस बात की है? हद करती हैं आप, 5-6 जोड़े और बनवा लीजिए, और बाकी क्या रह गया? फर्नीचर और शादी के अखराजात, वो अल्लाह करेगा पूरे हो जाएंगे। और देखो, ये तुम चेहरे पे परेशानी मत रखा करो, अच्छा नहीं लगता। थका वो आया हूं, चाय तो पिलवाओ। बाद में चाय। अच्छा सुनो जी। ये चेक मुझे सुबह दे देना, मैं बैंक जमा करवा दूं। चेक तो दे दूंगी, लेकिन आप रकम नहीं निकलवाएंगे, वादा करें। नहीं निकलवाऊंगा। कोई पता नहीं आपको, मैं ला दी चाय। चाय लाए चाय। बाजी, मेरे शोहर ऐसे होते तो मेरी सास मेरा ये हाल करती। मेरे वालिद मिस्त्री हैं, आप 5 बहनें हैं, वो इतना जहेज कहाँ से लाते कि ससुराल का घर भर जाता। तो क्या तुम्हारी सास ने तुम्हें जहेज ना लाने पर जला डाला? तो तुम्हारा मियाँ कहाँ था उस वक्त जब तुम्हारी सास ने तुम्हें इतनी बेरहमी से जला दिया? मेरी सास मेरे शोहर दोनों ने मुझे जलाया। ये देखें, ये देखें। तो तुम पुलिस के पास क्यों नहीं गई? उनकी एफआईआर कटवानी चाहिए थी। बाजी, हम गरीब लोग हैं, हम इतने पैसे कहाँ से लाते कि पुलिस को देते? बाप ने जो जहेज दिया था वो भी कर्ज उठा के दिया था, वो उन लोगों ने रख लिया और मुझे निकाल दिया ताकि तलाक दे दे। बाजी, मुझे तलाक नहीं चाहिए, खुदा के लिए मुझे तलाक नहीं चाहिए। तुम पागल तो नहीं हो गई? जिन लोगों ने तुम्हारा ये हाल किया है, तुम उन्हीं के पास जाना चाह रही हो वापस? बाजी, मेरे घर पर बैठने से मेरे माँ बाप परेशान हैं। मैं तलाक ले लूंगी तो मेरी बहनों से कौन शादी करेगा? जुलेखा, तुम औरतें अगर यही सब कुछ करती रही ना तो ये मर्द सर पर चढ़ते चले जाएंगे। जिन लोगों ने तुम्हारा ये हाल कर दिया, तुम उसी घर में जाने के ख्वाब देख रही हो। क्या करूं बाजी, माँ बाप की ये हालत नहीं देखी जाती। देखो जुलेखा, अगर तुम हमारे पास इसलिए आई हो कि हम तुम्हारा पैचअप करा दें, तो हम पहले पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन औरत को जलील करके किसी भी पैचअप के खिलाफ हैं। हम औरत का हौसला नहीं तोड़ते, बल्कि उनके हौसले बुलंद करते हैं। अगर तुम्हारा शौहर तुम्हें तलाक देता है तो दे, हम तुम्हें तुम्हारा पूरा सामान दिलवाएंगे और खास तौर पर तुम्हारा हक़े मेहर भी, और तुम्हें काम भी दिलवाएंगे ताकि तुम प्रॉपर अपने पैरों पर खड़ी हो सको, खुद कमाओ और खाओ। समझ में आई तुम्हारे? बाजी, मैं तो तैयार हूँ, लेकिन अम्मा और अब्बा। तुम फिक्र मत कर, उनसे मैं खुद बात कर लूँ। तुम कितने अरसे से अपने माँ बाप के घर? बाजी, 2 महीने से। देखो, या तो अब वो तुम्हें इज्जत से अपने घर ले जाए या फिर तलाक, और अगर वो तुम्हें तलाक नहीं देता तो फिर हम तुम्हें खर्चा दिलवाएंगे। तुम एक काम करो, अपना एड्रेस लिखवाओ, मैं कल खुद आऊंगी तुम्हारे घर। वकील साहब, आप इसका केस स्ट्रांगली तैयार। डेफिनेटली केस तो बनता है। ये तो शुक्र है कि 10-20% जली है, वरना इसकी तो जान के लाले पड़ जाते। बात बहावलपुर, ये तो फिर कभी पढ़ेंगे। अरे भाई, वो यहाँ रखी थी ना यूसुफ साहब, ये बच्चियां भी। ये अरे वाह, आइए लाइए भाई। मुश्ताक अहमद यूसुफ साहब, आज आपसे हम नशीनी हो जाए। साहब जी ये जी। देखिएगा, आपके कुछ लेटर्स आए हैं 2 दिन से, मैं आपको देना ही भूल गई। ये लीजिए। ओहो, अरे लाइए। ये तो हाँ हाँ, ये इनविटेशन, ये तो दिन गुजर गया। चले खैर। बात सुने जी। मैं बिल्कुल भूल गई, ये 2 दिन से मेरे पास पड़े हुए थे। आपको गुस्सा आ रहा होगा।
नहीं भाई, गुस्सा किस बात का नहीं आया। जीनत बेगम, मैंने गुस्सा करना और बुरा मानना छोड़ दिया, और आपसे भी गुजारिश है कि आप इतनी टेंस न रहा करें। मेरे पास कोई ऐसा नुस्खा नहीं। आपके पास है ना तो मुझे भी दे दें काइंडली, ताकि मेरी भी टेंशन दूर हो। अल्लाह पे भरोसा रखो, मत टेंस रहा करो। क्या हुआ, अब क्या हो गया? वही आपकी बच्ची समर, उसी के लिए परेशान रहती हूँ मैं। है ठीक है, आपने पढ़ाया लिखाया है, पर उसके बाद उसे कहीं टीचर लगवा देते। उसके आने जाने के टाइमिंग्स का तो पता रहता है। ये तो ना होता कि मुंह उठा के ये कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाती फिरती रहती है। और तो और, सोने पे सुहागा, उसने वो एनजीओ ज्वाइन कर ली। अब तो जब दिल चाहता है मुंह उठा के चल पड़ती है जहां मर्जी। इसीलिए मैं लड़कियों की ज्यादा तालीम के खिलाफ हूं। अरे, लड़कियों की ज्यादा तालीम के खिलाफ नहीं? ये क्या बात कर रही हैं आप? भाई, अब वो जमाना गया कि जब बेपढ़ी लिखी लड़कियां भी चल जाया करती थी। अब बहुत शफाक वक्त है, बड़े मुकाबले का दौर है। तुम वो क्यों भूल जाती हो? हदीस पाक, नबी पाक सरकार दो आलम ने फरमाया कि माँ बाप इस दुनिया में अपनी औलाद को जो सबसे अच्छी चीज देते हैं वो अच्छी तालीम और तरबियत है। हमें तो खुश होना चाहिए और शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारी बच्चियां तालीम याफ्ता भी हैं और बातरबियत भी। देखा, खामोश करा देते इतनी बड़ी बात कह के। चाय नहीं खत्म की? ला दें, गर्म चाय ला दें। तो 10 प्यालियां पियेंगे क्या? हद हो गई। लाइए। तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा जुनैद? ऑफिस जाना क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि हमारे बीच में एक एलियन आ गया है। एक एलियन जिसकी वजह से सब गड़बड़ हो रहा है। ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ हमारी हेल्प करना चाहता है, दोस्त है वो हमारा। हमारा नहीं है, सिर्फ तुम्हारा। तुम्हारा दोस्त है वो। हमारी मदद नहीं कर रहा, सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा है। क्यों? ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने सिर्फ मेरा शौक देखकर ही ऑफर किया। क्या तुम नहीं चाहते हो कि मेरा शौक पूरा हो, हमारी आमदनी बढ़े? बात तुम्हें भी पता है कि हमें बच्चों के लिए कितने पैसों की जरूरत है। अगर मैं काम कर लेती हूँ तो उसमें क्या हर्ज है? खामखा में बदगुमान हो रहे हो जुनैद। उठा लो, उठा लो, सुन लो, सुन लो, बात कर लो। क्या भाई? हेलो। तुम बार बार मेरा फोन क्यों काट रही हो? मॉडलिंग असाइनमेंट का मैंने वक्त ले लिया है, जाना बहुत जरूरी है। मैं आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करती हूँ। फोन रख दिया, बात तो कर लो पूरी। कर लो, बात करो ना, सुन लो, सुन लो। क्या हो गया है तुम्हें जुनैद? तैमूर शाह ने मॉडलिंग के लिए टाइम लेकर रखा हुआ है, लेकिन अगर तुम इस तरह से बिहेव करोगे ना तो मैं भी कॉल करके मना कर देती हूँ उसे। नहीं जा रही मैं ऑफिस। 1 हफ्ते से तुम नहीं गए हो, काम में तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, और तुम्हें भी ये बात अच्छे तरीके से पता है कि हमारा आमदनी का और कोई जरिया नहीं है। घर का खर्चा, बच्चों की फीस, ये सब कुछ कहां से आएगा? और जो रही सही कसर बाकी है वो तुमने ड्रग्स में पूरी कर दी है। तुम चाहते क्या हो? इस सब की वजह तुम्हारा वो खैर ख्वाह है, तैमूर शाह। अच्छा, तो अब तुम मुझ पर इल्जाम लगाओगे? कितनी घटिया सोच हो गई है तुम्हारी। कुछ छोड़ क्यों नहीं देती इसे तुम? हैं? ये सब कुछ तुम इस वक्त सिर्फ अपनी कमजोरी छुपाने के लिए कर रहे हो। हकीकत से फरार चाहते हो तुम नहीं चाहते कि मैं काम करूं? ठीक है, मैं कॉल करके मना कर देती हूँ उसे। लेकिन तुम मुझे बताओ,
तुम्हें पता है तुम्हारे अकाउंट में इस वक्त कितना बैलेंस है, घर का खर्चा कितना है? मैं अब कुछ भी नहीं करूंगी। बच्चों की फीस, घर का खर्चा, ये सब कुछ तुम देना। चलाओ अपना घर। अब वो जैसे ही मैंने जुलेखा की बात सुनी ना, मेरा दिल चाह कि मैं जाऊं उसके घर, वहां जाके मैं आग लगा दूं। हद होती है किसी चीज की भी। लकड़ी, पत्थर, धात, इसके पीछे क्या ये इंसान को जला देंगे? बताइए अब इन्हें क्या चाहिए होगा जहेज में? क्या मांगते होंगे? पैसे? फर्नीचर? जिसने भी ये जहेज की रस्म निकाली है ना, मेरा दिल चाहता है कि मैं उसको ही जला दूं, मार डालूं उसको। माशाल्लाह आपी, क्या तकरीर की आपने। बेटा ये सब जहालत की निशानियां हैं। अगर तालीम याफ्ता होते तो इंसानियत को समझते ना। बैठो, तुम्हें इन्हीं बुराइयों के खिलाफ तो लड़ना है, समझी? लेकिन अबू, हमारे यहाँ अच्छे भले पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, पढ़े लिखे क्या पैसे वाले भी आते हैं, और फिर भी वो कहते हैं कि हमें जहेज चाहिए। लड़कियों को तो चाहिए कि ऐसे लोगों से शादी ना करें, मना कर दे शादी करने से। अरे माँ बाप लड़कियों को घर नहीं बिठा सकते, उनकी मजबूरी होती है, ये नहीं समझ आती तुम्हें? वैसे आप ही हर लड़का अमजद भाई तो नहीं होता ना, जो खुद मुझसे कह रहे कि उनको जहेज नहीं चाहिए। अगर अमजद जहेज मांगता ना, तो मैं उससे कभी शादी ना कर, किसी सूरत। अच्छा ये बहस थोड़ी देर को खत्म कर दो। अब कल तुम्हें मेरे साथ बाजार चलना है। कुछ दुपट्टे रह गए तुम्हारे, काम बनने को दे देंगे और रंगने को भी दे देंगे। वो मुकम्मल हो जाएंगे तो तुम्हारे सारे जोड़े पूरे हो जाएंगे। चलोगी? जी अम्मी, लेकिन मैं आपके साथ शाम में जा सकती हूँ, सुबह में मैं बिल्कुल नहीं जा सकती, क्योंकि सुबह में मैंने जाके जुलेखा का केस फाइल करवाना है, मैंने उसको तलाक दिलवानी है और उसको सारी चीजें, उसका सामान वापस दिलवाना है, और फिर आप देखिएगा कि मैं गुनहगारों को सजा भी दिलवाऊं। बस कर दो समर, खुदा के वास्ते मत पड़ो इन चक्रों में, दुश्मनियां मोड़ ले लोगी खामखा में। अगर ये नहीं किया ना, तो हमारा मिशन कैसे कंप्लीट होगा? उफ, तुम्हारा मिशन। अच्छा आप ही वो कपड़े निकाले जो खरीदे थे, टेलर करीब है, एटलीस्ट जाके दे तो दे उनको। जाओ हाँ। भाई जाओ जाओ, जल्दी आना। चल अधर भाई। सुन ली तुमने इसकी बात? इसीलिए तुम्हें मना करता था कि समर को पता न चले। आप सुने, आप ही की सर चढ़ी हुई है, आप ही संभालें, मुझे मत बताएं। अरे लड़की, डरा दिया लेके, क्या बात है? हम ये प्रोजेक्ट फाइनल हो गए, प्लीज मैं खोल के कर रही हूँ। दिमाग खराब है तुम्हारा, कितने दिन पड़े हुए शादी में, कोई जरूरत नहीं है हुजूर। प्लीज ना, पूरे मोहल्ले को पता चलना चाहिए शादी हो रही, फ्रेंड्स को बुलाऊंगी, कितना मजा आएगा। मोहल्ले को बताना है तो जाके मस्जिद में ऐलान करवा दो। इतनी पहले ढोलकी वोलकी मैं नहीं रखने दे रही, बस कह दिया मैंने। प्लीज ना, प्लीज 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 प्लीज। क्या है लड़की, काम धाम में ध्यान नहीं है, धूम धड़के में ध्यान है बस तुम लोगों का। चलो काम करो, कुछ हंडिया पकाना सीख लो। अरे सलाद के लिए रखा हुआ था। तौबा है भैया इन लड़कियों से तो, अल्लाह माफ रखे। शाल ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है, मॉडलिंग असाइनमेंट का। आप ये कॉन्ट्रैक्ट रिलायंस के साथ किया, रिलायंस एडवर्टाइजिंग से। 6 महीने तक आप किसी और के साथ काम नहीं कर सकते। ये ले, पढ़ ले इसको। या
Yes. Congratulations. थैंक यू।